हेलो डियर एस्पायरेंट्स। शक्ति की महिमा कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह आधुनिक युग का कवि है। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में बार बार आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जो है शक्ति। शक्ति शब्द आपको बार बार इस कविता में देखने को मिलेगा। शक्ति किसका प्रतीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, शक्ति मातृभूमि का प्रतीक है। शक्ति माँ का प्रतीक है। शक्ति बल का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ शक्ति किसका प्रतीक है, तो शक्ति मातृभूमि का प्रतीक है। शक्ति बल का प्रतीक है। शक्ति माँ का प्रतीक है। तो इसमें से अगर कोई भी शब्द दिया होगा तो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शक्ति की महिमा कविता को किसने लिखा है? तो इस कविता को लिखा है डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने, जो एक आधुनिक युग का कवि है। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता से 100% आपको इस साल प्रसंग व्याख्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये नई कविता इंक्लूड की गई आपके सिलेबस में। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता का सर्वप्रथम पद्यांश क्या है? शक्ति से सृजित, शक्ति से सम्मिलित, शक्ति से ही जीवन विस्तृत, शक्ति से ममता, शक्ति से समता, शक्ति से ही सबकी क्षमता, शक्ति ही राग, शक्ति ही ताल, शक्ति ही गीत, शक्ति ही सबका संगीत, शक्ति से ही दुखों का हरण, शक्ति से ही जीवन मरण। डियर एस्पायरेंट्स, सबसे पहले इस पद्यांश के कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सृजित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्माण। सम्मिलित का शाब्दिक अर्थ होता है बल यानी कि शक्ति। विस्तृत का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। समता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। क्षमता का शाब्दिक अर्थ होता है योग्यता। हरण का शाब्दिक अर्थ होता है लेना। और राग का शाब्दिक अर्थ होता है धुन। डियर स्टूडेंट्स, यदि ये पंक्तियां आपको एग्जाम में पूछी जाएं तो आपको सिर्फ दो ही चीजें लिखनी होती हैं। एक होता है प्रसंग और दूसरा होता है व्याख्या। प्रसंग में क्या लिखना होता है? सबसे पहले प्रसंग की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भास्कर भाग 2 में संकलित कविता शक्ति की महिमा में से ली गई हैं, जिसके रचनाकार आधुनिक युग के कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं। यानी कि प्रसंग में आपको मात्र 3 ही बिंदुओं को लिखना होता है। एक पुस्तक का नाम, दूसरा कविता का नाम, और तीसरा जिसने उस कविता को लिखा है उस कवि का नाम लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के जितने भी पद्यांश होंगे उनका प्रसंग आपको चेंज नहीं करना है। बस प्रसंग में आपको यही चीज लिखना होता है। और प्रसंग के कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ना तो आपको संदर्भ को लिखना है और ना ही आपको विशेष को लिखना होता है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि इसके अंक भी काउंट नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, व्याख्या में कवि ने क्या कहा है? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मातृ शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि माँ से ही मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी शक्ति से मनुष्य को बल की प्राप्ति हुई है। यानी कि मातृशक्ति से ही मनुष्य के अंदर ताकत का संचार हुआ है, बल का संचार हुआ है। कवि कहता है कि माँ वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में विस्तार हुआ है। यानी कि मातृशक्ति से ही मनुष्य का जीवन विस्तृत हुआ है। इसी शक्ति से उसमें ममता जगी है। यानी कि मातृशक्ति से ही मनुष्य के अंदर ममता के भाव जागृत हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कवि कहता है कि मातृशक्ति के कारण ही उसने सबको समान भाव से देखा है। कवि के कहने का तात्पर्य क्या है कि माँ की शक्ति के कारण ही वह सबको समान भाव से देखता है। मातृशक्ति से ही उसमें योग्यता यानी कि काबिलियत की परख होती है। मातृशक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर राग व ताल का निवारण होता है। कवि यह भी कहते हैं कि मातृशक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर गीत व संगीत का संचार होता है और शक्ति के कारण ही मनुष्य के दुखों तथा सुखों का निवारण होता है। विशेष में आपको क्या लिखना होता है कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है।
कौन सा छंद लिया गया है इस पंक्तियों में या किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो विशेष में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष में क्या लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में कवि ने सरल भाषा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसे इग्नोर करके आप चल सकते हो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रसंग और व्याख्या को ही लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी व्याख्या दोबारा से भी देख लेते हैं। शक्ति से सृजित, शक्ति से सम्मिलित, शक्ति से ही जीवन विस्तृत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि कह रहा है कि मात्र शक्ति के कारण ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है। मात्र शक्ति के कारण ही उसमें बल का संचार हुआ है, शक्ति के कारण ही उसके जीवन का विस्तार हुआ है, कवि ने कहा है। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति से ममता, शक्ति से समता, शक्ति से ही सबकी क्षमता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मात्र शक्ति के कारण ही उसमें सम्मान भाव जागृत हुआ है सबके प्रति, मात्र शक्ति के कारण ही उसमें योग्यता का जन्म हुआ है। शक्ति से ही राग, शक्ति ही ताल, शक्ति ही गीत, शक्ति ही सबका संगीत। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि मात्र शक्ति के कारण ही राग, ताल, गीत व संगीत का मनुष्य के अंदर संचार हुआ है। नेक्स्ट है शक्ति से ही दुखों का हरण, शक्ति से ही जीवन मरण। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ ही ऐसी शक्ति है जो हमारे दुखों को हरती है, और माँ ही ऐसी शक्ति है जिससे जीवन व मरण जुड़ा हुआ है, यानी जो इस धरती पे जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। और ये दोनों चीजें किससे जुड़ी हैं? मातृशक्ति से ही जुड़ी हैं, माँ से ही जुड़ी हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पद्यांश को पहले रीड कर लेते हैं। शक्ति से ही नाम सबका, शक्ति से ही समान सबका, शक्ति की सब करें पूजा, शक्ति के सिवा नहीं कोई दूजा। शक्ति का सब आशीष लें, शक्ति के चरण में, शक्ति की शरण में, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रण लें। डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश के भी पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया आशीष, तो आशीष का शाब्दिक अर्थ होता है आशीर्वाद। शरण का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय। लक्ष्य, यहाँ पे एरर है, तो लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। नेक्स्ट है सम्मान, सम्मान का शाब्दिक अर्थ होता है आदर। चारण का शाब्दिक अर्थ होता है पद को भी कहा जाता है, पाँव को भी कहा जाता है, तो पग को भी कह सकते हैं। उसके बाद है शरण, तो शरण फिर से रिपीट हुआ है, तो शरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आश्रय होता है। शरण 2 बार यहाँ पे मेंशन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश में कवि ने क्या कहा है? कवि कहता है कि आत्म बल से ही मनुष्य का नाम होता है, और इसी आत्म बल के साथ वह शक्तिशाली बनता है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। कवि क्या कहता है कि जो आत्म शक्ति होती है उसी के कारण क्या होता है? मनुष्य के अंदर बल का संचार होता है, यानी कि उसका अपना नाम होता है और वह शक्तिशाली बनता है, और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। शक्तिशाली मनुष्य की सब लोग पूजा करते हैं, अर्थात शक्ति से ही सब कुछ है, इसलिए मनुष्य को शक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या कहा जा रहा है कि जो इंसान शक्तिशाली होता है उसी की सारे पूजा करते हैं, लेकिन जो इंसान शक्तिशाली नहीं होता है तो उसका सारा तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। इसलिए कवि कहता है कि हमें शक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि माँ से ही शक्ति का संचार होता है किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। यदि मनुष्य संगठित है तो वह बड़ी सरलता के साथ विरोधियों से जीत जाएगा। कवि कहता है कि मनुष्य को सदा शक्ति के चरण में, यानी कि माँ के ही चरण में रहना चाहिए, और यदि कहीं जाना पड़े तो उसे कहाँ पे जाना चाहिए? माँ के ही आश्रय में, माँ के ही शरण में जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी व्याख्या सेकंड पद्यांश की, तो इसको इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो पद्यांश है इसको भी देख लेते हैं। तीसरे पद्यांश में कवि ने क्या कहा है, क्या हमें मैसेज देने का प्रयास किया है, इसको पढ़ लेते हैं। माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ ही हमारी काया है,
माँ से ही सबने मानव जीवन पाया है। मातृशक्ति से ही सारे अक्षर और वचन। मातृशक्ति का पल प्रतिपल करें नमन। मातृशक्ति के सेवा में कर दें सारा जीवन अर्पण। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पद्यांश के भी कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे कि काया। काया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर। काया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर। अर्पण। अर्पण की यहाँ पे स्पेलिंग एरर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ठीक है। अर्पण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भेंट। अर्पण का शाब्दिक अर्थ होता है भेंट। पल। पल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्षण। क्या है? पल का शाब्दिक अर्थ होता है क्षण। नमन। नमन का शाब्दिक अर्थ होता है नमस्कार। क्या है? नमन का शाब्दिक अर्थ होता है नमस्कार। महिमा। महिमा। महिमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महिमा का शाब्दिक अर्थ होता है गुणगान। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति का शाब्दिक अर्थ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। शक्ति का शाब्दिक अर्थ है बल। शक्ति किसका प्रतीक है? शक्ति मातृभूमि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मातृभूमि का प्रतीक है। शक्ति माँ का प्रतीक है। ये स्टार्ट में ही आपको बता चुका हूं। लेकिन इस कविता में डियर स्टूडेंट्स पुरुष किसका प्रतीक है? पुरुष राष्ट्र का प्रतीक है। पूछा जा सकता है कि शक्ति की महिमा कविता में पुरुष किसका प्रतीक है? तो वो राष्ट्र का प्रतीक है। तो इसका भी व्याख्यान कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने कहा है कि माँ ही शक्ति व भक्ति का रूप है, अर्थात माँ से ही मनुष्य को शक्ति व भक्ति की प्राप्ति हुई है। सभी गुणों का निर्माण माँ से ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ ही शक्ति व भक्ति का वह रूप है जिसके कारण मनुष्य के अंदर शक्ति व भक्ति का संचार हुआ है। मनुष्य का अंदर जितने भी गुण हैं, चाहे वे गुण अच्छे हैं या बुरे हैं, उनका जन्मदाता भी कौन है? माँ ही है। हमारे शरीर का निर्माण भी किससे हुआ है? तो माँ से ही हुआ है, क्योंकि माँ ही शक्ति का आधार है। यानी कि शक्ति का आधार कौन है? वो माँ को ही माना जाता है। डियर एस्पायरेंट्स, कवि कहता है इसी मातृभूमि से ममता रूपी अक्षर तथा वचन जुड़े हुए हैं। यानी कि हमें जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है वो भी उसका भी जन्मदाता कौन है? माँ ही है। यानी कि हमारे अंदर जो भी ज्ञान का संचार हुआ है वो भी माँ के कारण हुआ है, मातृभूमि के कारण ही हुआ है। इसलिए मनुष्य को हर पल मातृभूमि को नमन करना चाहिए। यानी कि माँ को नमस्कार करना चाहिए और अपना संपूर्ण जो जीवन है वो मातृ सेवा में, मातृभूमि की सेवा में भेंट कर देना चाहिए, अर्पित कर देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था व्याख्यान आपकी कविता का, जिस कविता का नाम क्या है? शक्ति की महिमा। अगर यहाँ तक आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है बोर्ड का, वहाँ पे सार भी पूछा जाता है, कविताओं से भी सार पूछा जाता है और साथ में सार पूछा जाता है कहानी से भी। कितने अंक का सार पूछा जाता है? तो 4 अंक का सार पूछा जाता है। तो शक्ति की महिमा जो कविता है इसका सार भी देख लेते हैं। शक्ति की महिमा कविता को आधुनिक युग के कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस कविता में कवि ने मातृशक्ति को सर्वोपरि मानते हुए उसका गुणगान किया है। किसका गुणगान किया है? मातृशक्ति, यानी कि मातृभूमि का गुणगान किया है। प्रस्तुत कविता में शक्ति को माँ अर्थात मातृभूमि का प्रतीक माना गया। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो शक्ति है उसको किसका प्रतीक माना गया है? माँ का प्रतीक माना गया या फिर मातृभूमि का प्रतीक माना गया है। जबकि पुरुष को किसका प्रतीक माना गया? राष्ट्र का प्रतीक माना गया। कवि कहता है कि शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण होता है तथा बल, गीत व संगीत का संचार भी मनुष्य के अंदर किससे होता है? तो शक्ति से ही होता है। शक्ति से ही मनुष्य के जो दुख हैं उनका हरण होता है। शक्ति से ही जीवन और मरण जुड़ा हुआ है। साधारण शब्दों में प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ को शक्ति का रूप माना है और कहा है कि हमें अपना सब कुछ अर्थात तन मन धन मातृशक्ति यानी कि मातृभूमि को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये छोटा सा सार था इस कविता का, तो इसको भी आप चाहो तो रीड कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति की महिमा जो कविता है इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? शक्ति से सम्मिलित का क्या अभिप्राय है? उत्तर है
शक्ति वह सामर्थ्य का समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों की प्राप्ति करता है। शक्ति से सम्मिलित का अभिप्राय आत्मबल से है, जिससे वह शक्ति प्राप्त करता है और अपने जीवन का विस्तार करता है। तो ये छोटा सा आंसर है पहले प्रश्न का। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 2 क्या है? प्रस्तुत कविता का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। शक्ति की महिमा कविता में कवि ने शक्ति को सर्वोपरि माना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मातृशक्ति का गुणगान किया है और माँ को ही शक्ति का रूप माना है। माँ के बिना मनुष्य का जीवन निराधार है। कवि ने शक्ति को ही दुखों का हरण करता माना है। कवि का मानना है कि हमें अपना सारा जीवन मातृशक्ति की सेवा में भेंट कर देना चाहिए, यानी कि हमें अपना सब कुछ मातृभूमि को अर्पित कर देना चाहिए। कवि ने ये संदेश देने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 3 है, अपने जीवन में शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये जो प्रश्न है ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप चाहो तो इसको अपना में बना के लिख सकते हो। उत्तर क्या है? भारत में शक्ति का महत्व आदिकाल से ही माना गया है। चारों पुरुषार्थों जैसे कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति शक्ति के बिना संभव नहीं है। शक्तिहीन पुरुष, अब देखो पुरुष किसका प्रतीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, राष्ट्र का प्रतीक है। शक्तिहीन पुरुष अपना सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता और न कोई विकास कर सकता है। इसलिए शक्ति हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से प्राप्ति करनी है तो हमारे अंदर शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, इनके बल का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 4 क्या है इसको भी देख लेते हैं। आपके जीवन में मातृशक्ति की क्या भूमिका है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका भी उत्तर देख लेते हैं। मातृशक्ति हमें प्यार, सुरक्षा और समर्थन देती है। मातृशक्ति से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शक्ति के कारण ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। मातृशक्ति के बिना जीवन अधूरा है, यानी कि माँ की शक्ति के बिना क्या है, जीवन तो अधूरा है। उसी के कारण क्या है, खुशियों का संचार होता है। किसके अंदर? तो मनुष्य के अंदर, क्योंकि मातृशक्ति से ही हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक बल मिलता है। इसीलिए हमें मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ माता का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, वह संसार का, यानी कि वह संसार में सफलता प्राप्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी छोटी सी कविता शक्ति की महिमा। इसका एक और प्रश्न भी है जिसका आंसर आपका जो तृतीय व्याख्यान है बस वही लिखना है। अगर ये छोटा सा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।